बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बखैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा जो नेट का पैकेज है वो ख़त्म हो चुका हुआ था। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी इतनी फ़िक्र कर रहे थे, मेरे बारे में बार बार पूछ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई और आप लोगों को मैंने जो रिएक्शन दिया या रिव्यू या जो कुछ भी आप लोगों को लगता है, आप लोग जो कहते हैं, मैंने जितनी भी बात की है स्वीटी लाहौरी और उनके भाई पे या फिर अंबर नाज पे या आंटी शुबाना पे, तो आप लोगों को वो बेहतर लगा। आप लोगों ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ कि वीडियो में चल क्या रहा है, ताकि आप लोग देखते रहें तो आप लोगों को समझ भी आती रहे कि ये वीडियो में चल रहा है। उसके बाद जो है वो मैंने जो भी टॉपिक है उसके ऊपर बात करनी है, जो कि आप लोग थंबनेल देख के आए हैं। और आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी और लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ आपने वीडियो को फुल वॉच करना है यार। इसीलिए नहीं कि आप लोगों को मेरी वीडियो अगर नहीं भी पसंद आती तो भी आप इसको फुल वॉच कर दें, ताकि मेरे जो है वो इनकम पहले आ जाए। लेकिन यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। $100 मेरे हो गए हैं, बस 100 ही हुए हैं। हालांकि सब लोग बार बार पूछ रहे थे कि इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपके $100 कंप्लीट हुए कि नहीं। यहाँ पे मैं बच्चों को नाश्ता दे रही थी, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस का बचपन इस तरह से गुजरा हुआ है। हमारा बचपन इसी तरह से गुजरा है। हमारी माएँ हमें नाश्ते में चाय पापा देती थी। हम 2 बहनें थी और मेरे 3 भाई थे। 3 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी एक सिस्टर की डेथ हो चुकी है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से डेथ हुई थी, वो किसी और दिन मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन हमारा जो बचपन है ना, वो बहुत गुर्बत में गुजरा है। हम दोनों बहनें जो थीं, और एक हमारी आंटी, मेरी खाला की बेटी जो थी, वो भी गाँव से आई हुई थी, हमारे साथ रहती थी, क्योंकि हम लोग कराची में रहते थे। यहाँ पे मैं अब्बू के घर आई हुई हूँ। फिर वहाँ से आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे मैं अब्बू के घर आई हूँ, और अब्बू का घर जो है वो मुल्तान के करीब है और मैं बहावलपुर के करीब रहती हूँ। तो बस पे बैठ के मैं अब्बू के घर आई हुई थी, क्योंकि अब्बू के हाथ पे बहुत बुरे तरीके से एलर्जी निकली हुई है और घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो अब्बू ने मुझे कॉल की थी, तो मैं वहाँ से आ गई हूँ। 2 या 3 औरतों को, मैं 2 औरतों को लेके आई थी, सॉरी, ताकि मैं अब्बू के घर की सफाई भी करूँगी। साथ में मेरी वो औरतें जो विलेज की हैं वो सफाई करवा देंगी मेरे साथ मिल के। और यहाँ पे मैं अब्बू का हाथ देख रही थी, और अब्बू कह रहे थे कि पहले बैठो, मैं चाय बनाता हूँ, चाय पीना, और उसके बाद जो है फिर अपना जो भी काम है वो करना। तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारा बचपन किस तरह से गुजरा है। मेरी जो खाला की बेटी है वो भी हमारे घर पे रहती थी। तो हम 3 बहनें सुबह स्कूल जाते थे, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर तक। और दोपहर को जब हम लोग वापस आते थे, मेरी जो अम्मी हैं वो लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हो रही है बताते हुए। और फिर हम अपनी अम्मी की हेल्प करवाने के लिए छोटे छोटे से थे चले जाते थे। और उस टाइम मेरी उम्र जो है वो 5 से 6 साल होगी। मेरी बड़ी बहन की उम्र 7-8 साल होगी। तो हम लोग इतने इतने थे। और फिर हम लोग शाम को वापस आते थे 5-6 बजे, घरों का काम करके, लोगों के घरों के बर्तन धो के, उनके जो बंगले हैं उनमें झाड़ू लगा के वापस जब आते थे, फिर हम लोग ट्यूशन चले जाते थे। और ट्यूशन से जब वापस रात को आते थे थके हारे सो जाते थे। तो इस तरह से हमारा बचपन गुजरा हुआ है। हम लोगों ने जो भी कमाया है वो हक हलाल और मेहनत से कमाया है, जो कि मुझे बताते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हो रही यहाँ पे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमने जितना भी रिस्क कमाया है वो हक हलाल का कमाया है, शुक्र है अल्लाह पाक का। और ये जो घर आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी अम्मी और अब्बू, मेरे भाइयों की 40 साल की मेहनत है। 40 साल के बाद हमें ये घर जाके नसीब हुआ। मैं तो समझे मेरी शादी हो गई, लेकिन अल्लाह मेरे भाइयों के नसीब करे, और अल्लाह मेरी अम्मी को इस घर में रहना
नसीब फरमाए ये गाड़ी और ये घर। अम्मी ने 40 साल मेहनत की है, आज भी अम्मी अब यहाँ पे नहीं है। आप लोग देख सकते हैं मेरे वालिद साहब अकेले रहते हैं, मेरे जो भाई हैं वो तीनों कराची में रहते हैं और उनके अपने अपने रेंट के घर उन्होंने लिए हुए हैं। उनके बच्चे वो अपने बच्चों का बस पाल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। लेकिन अम्मी अब्बू और उन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि वो अपना एक अपने वतन अपना वसेब जिसको वो यहाँ गाँव की उनकी पैदाइश थी सबकी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग गाँव में अपना घर बना सकें। तो वो जितना भी कमाते हैं, अब्बू यहाँ रहते हैं तो वो अब्बू को भेजते हैं, अब्बू ये घर बनवा रहे हैं। अम्मी मेरी सऊदी अरब में होती हैं और वो वहाँ पे भी लोगों के एक बहुत बड़ा मदरसा है जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, वहाँ पे उस मदरसा में काम करती हैं। वहाँ पे झाड़ू वगैरह, बच्चियों को चाय बना के देना, या बच्चों की जितनी भी जो टाइम वहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं उनकी जो भी खिदमत होती है वो करती हैं। उसके बाद जो कुछ कमाती हैं वो पाकिस्तान भेजती हैं और अब्बू यहाँ पे वो घर पे लगाते हैं, ताकि अम्मी का एक ख्वाब है कि मेरा बहुत प्यारा घर हो। जिस तरह के बंगलों में मैंने काम किया उसी तरह का एक बंगला हो जिसमें मेरे बच्चे आराम और आसाइश से रहें। तो मेरी माँ की 40 साल की मेहनत है और मैं उनकी बेटी हूँ। मुझे फ़ख्र है अपनी अम्मी के ऊपर और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं अपने माँ बाप के लिए, और ताकि मेरी अम्मी को इस घर में रहना भी नसीब हो और बस मेरी अम्मी अपने वतन जल्दी से वापस आ जाए, जल्दी से घर कंप्लीट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मेरी अम्मी ने जितनी भी मेहनत की है अल्लाह पाक ने उनको इस चीज़ का इतना अजर दिया है कि वो हर जुमारात को, जुमारात की रात अल्लाह पाक के घर पे होती हैं और फिर पूरी रात वो इबादत करती हैं और जुमे वाले दिन जुमा पढ़ कर उसके बाद वो अपने जो काम है उसकी तरफ रवाना होती हैं, क्योंकि जुमा को उनको छुट्टी होती है, मदरसे की छुट्टी होती है। तो फिर वो जुमा वाले दिन शाम तक जो है वो इबादत करती हैं, जुमा पढ़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि अम्मी ने अल्लाह पाक का घर देखा है, बेशुमार उम्रे किए हैं और 5 हज पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बातों में से बातें निकलती गईं तो मेरे ख़्याल से वीडियो मेरे बारे में जो भी मैं बात कर रही हूँ बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। आप लोगों को जिस टॉपिक में मैंने बात करनी है उसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होगा। इंशाल्लाह फिर कभी मैं अपनी भी कहानी आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ पे घर वगैरह के काम मुकम्मल हो चुके थे, उन औरतों को मैं वापस लेके जा रही थी, अबू को खाना वगैरह बना के मैंने दे दिया था, लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वीडियो वगैरह बनाती, क्योंकि यहाँ पे 2:30 का टाइम हो रहा है और मेरे ख्याल से 1:45 का इस तरह से कोई टाइम हो रहा था, दोपहर का टाइम हो रहा था। तो हमने साथ में दही बल्ले की दुकान थी, बहुत अच्छे यहाँ से दही बल्ले मिलते हैं, मैंने उनको भी लेके दिए और ख़ुद भी खाए। उसके बाद मैं बस पे रवाना हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, वहाँ से हस्बैंड ले लेंगे। लेकिन फिर भी मैंने घर पहुँचना है, क्योंकि हुरम को भी मैं अपने साथ नहीं लेके आई थी। स्वीटी जी से मैं बात को स्टार्ट करती हूँ। स्वीटी जी ने कहा कि 2-4 महीने पीछे चले जाते हैं, जहाँ पे हम लोग हैदराबाद गए या हैदराबाद वाले हमारे घर पे आए, तो आप लोग जब एक बच्ची पर इल्ज़ाम बाजी कर रहे थे तो आप लोगों को उस टाइम पे किसी बेटी की, किसी माँ बहन की इज़्ज़त जो है वो याद नहीं आई, जब आप उसको इतना बेइज्जत कर रहे थे मेरे कमेंट सेक्शन में। पहले तो आप वो कमेंट शो कीजिए, उसके बाद आप बात कीजिए। और दूसरी बात कि जब अगर जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं एक बात कर रहे थे, तो फिर आप दोनों ख़ानदानों को, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि एक ख़ानदान, मैं यहाँ पे दोनों ख़ानदानों को का नाम लूँगी। क्या आप दोनों ख़ानदानों को बिल्कुल भी इस चीज़ का नज़र नहीं आ रहा था कि कुछ लोग अगर इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो सच होगा, और वक्त ने वो बिल्कुल सच साबित किया भी, क्योंकि हमारे इस्लाम में जबकि आपने बार बार ज़िक्र किया कि वो 2 बंदे निकाह के अंदर हैं और वो कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अब कमेंट कर कर के उन लोगों के दिमाग ख़राब कर दिया। आप लोगों ने इतने बुरे बुरे कमेंट किए। ये नौबत आप रिएक्शन चैनल वालों की वजह से ही यहाँ तक पहुँची कि उन दोनों में तलाक तक नौबत आ गई, या तलाक हो रही है या हो गई है जो भी। लेकिन हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ बिल्कुल जायज़ नहीं है कि रुखसती से पहले इस तरह से खुल्लम खुल्ला घूमा फिरा जाए या इस तरह की ये सारी एक्टिविटीज़ की जाएं, जो कि अगर अंबर ने ये सब कुछ किया उसको सज़ा मिल गई। मैं कहती हूँ एक औरत के लिए इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं है।
तलाक जो है जायज़ है, लेकिन आप ये देख लें कि अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बुरा अमल है, ये सबसे नापसंदीदा अमल तलाक का है। तो इससे आप बहुत छोटी-छोटी बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक मिसाल यहाँ पे ये भी देती हूँ कि आप समेत स्वीटी जी के समेत काफ़ी सारे यूट्यूबर्स थे, हालाँकि नॉन मुस्लिम लोगों ने भी उनके ऊपर रिएक्शन दिए सितारा के ऊपर। उनके हस्बैंड के सब लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए थे, ये बंदा ठीक नहीं है। सितारा के माइंड को वो बहुत ज़्यादा ख़राब किया जा रहा था कि तलाक ले लो, इससे छोड़ दो। हालाँकि उसके पास दुनिया जहान का पैसा भी आ गया। उस औरत ने 60 लाख के ऊपर अर्निंग भी महीने के अंदर करना स्टार्ट कर दी। तो उस औरत को तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। काफ़ी सारे लोग उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग उसके पीछे पड़ गए थे हाथ धो के, लेकिन उसने तो तलाक नहीं ली क्योंकि उसको अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार था। उसने तो, मेरा नहीं ख्याल कि उसने अपने हस्बैंड को छोड़ा या जो कुछ भी है, उसने तो बिल्कुल भी तलाक नहीं ली या उसने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा। क्योंकि यूट्यूबर्स अगर उनको कह रहे हैं तो, लेकिन वो करेंगी तो वही जो उनका दिल कहेगा, जो उनका ज़मीर कहेगा, और उन्होंने वही किया। आज तक वो अपने हस्बैंड के साथ हैं। पे मैं आपके भाई के बारे में एक बात कहना चाहूँगी। वो बार बार कहता है, मैंने कहा घर बचा ले, मैंने कहा घर बचा ले, मैंने कहा यूट्यूब या घर। अगर उन्होंने अपना, उनको इतना ही घर का या इतना ही मतलब घर गृहस्थी का वो तजुर्बा है या कुछ इस तरह से है, तो वो इस कदर अंबर को प्यार देते, इस कदर इखलाक देते, उसको प्रोटेक्ट, उसकी बातों को तो वो बिल्कुल महफूज कर ना सके। जब एक लड़की, अगर मैं ख़ुद भी हूँ, मुझे लगेगा कि मैं जो हस्बैंड के साथ बात कर रही हूँ, हालांकि हमारी शादी हो चुकी है, हमारी शादी को इतना अरसा हो चुका है, अगर मेरे हस्बैंड, मैं अगर उनसे कोई भी बात कर रही हूँ, उनके फ़ोन के करीब किसी आदमी की बात आएगी तो मैं फ़ौरन से वहाँ पे चुप हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ, क्या आप के दोस्त सुन रहे हैं हम जो बात कर रहे हैं, क्या आपके दोस्त सुन रहे हैं? तो मतलब कि एक औरत ख़ुद की बातों को, आप उसको ऐसा लगे कि मैं महफूज ही नहीं हूँ, मैं जो बात कर रही हूँ वो मेरी नंदों तक पहुँच रही है, मैं जो बात कर रही हूँ वो मेरे ससुराल में हर जगह फैल रही है, तो एक लड़की ख़ुद ब खुद चिढ़ जाएगी। और आपने ये अमल करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपकी बहन यूट्यूबर थी या जो भी था, जो भी आप लोगों के दरमियान बात होती थी, आप उसकी तमाम बातों को अपने बहनोई को सुनाते थे, आप उसकी तमाम बातों को अपनी बहनों को सुना के उनसे मशवरा लेते थे कि ये बात करिए, अब मैं क्या बात करूं, क्या लेके दूं या किस तरह से। तो उस लड़की ने तो ख़ुद ब खुद ही चिढ़ जाना था और वो कभी भी आपके साथ लाइफ स्पेंड गुजारने का तो कभी वो सोच ही नहीं सकती, तसव्वुर ही नहीं कर सकती। और ये सभी लड़कियों में होता है, एक अंबर नाज ही इस तरह से नहीं कर रही, ये सब लड़कियां ही इस तरह की होती हैं कि कभी भी वो नहीं सोच सकती। जब उनको ये है, उनको आप इस तरह से फील ही नहीं करवाएंगे कि उनकी किसी बात की अहमियत है, मतलब उसको तो यही लगेगा कि जो बात मैं कर रही हूँ उसकी अहमियत नहीं है, वो बंदा मेरी बातें, मेरे घर वाला, मेरा शौहर मेरी बातें लोगों को सुनवा रहा है, अपनी माँ बहन या अपने बहनोई को सुनवा रहा है, तो वो तो ख़ुद ब खुद चिढ़कर ही बात करेगी आपसे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैं पहुँच आई थी अपने विलेज, और यहाँ पे जो बस अड्डा है, बस स्टैंड है, वो 7 किलोमीटर दूर है। हमारा जो विलेज है वहाँ पे बस नहीं जाती, यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है। हालांकि थोड़ी सी सड़क बनी हुई है, रोड बना हुआ है, और आगे जो है मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया था बाइक लेके आ जाएं। बहुत दोपहर का टाइम था, तकरीबन 3 का टाइम था, और बहुत सख्त शदीद वाली धूप थी। यहाँ पे करेले की फसल, मतलब करेले की सब्ज़ी काश्त की हुई है, करेले लगे हुए थे। कुछ करेले जो गर्मी से वो बहुत ज़्यादा पीले हो रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जो 2-4 क्लिप्स हैं वो कैप्चर कर लूँ, अपने कैमरे में महफूज कर लूँ, ताकि मैं आप लोगों को विलेज के ये नज़ारे दिखा सकूँ। तो अभी हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता चल भी रही थी कि जितना भी रास्ता में चल सकती हूँ चल लूँ, वीडियो बना लूँ, हस्बैंड आएंगे तो मुझे ले जाएंगे घर की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए इधर उधर से कि मुझे इस तरह के स्वीटी जी पैगाम दे रही हैं और मेरे चैनल को स्ट्राइक दे देंगी, मेरे चैनल को बंद करवा देंगी, और पता नहीं मेरे साथ न जाने क्या कुछ हो जाएगा। तो मैंने पहले ही सब लोगों को शेयर कर चुकी थी, और मैं सबको बता चुकी थी कि प्लीज़ उनके कोई भी क्लिप्स को कोई भी यूज़ ना करे, क्योंकि उनका दिल किस तरह का है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। और ये सब कुछ मेरे साथ
एक मरतबा हो चुका है, तो मैंने उनके थंबनेल भी लगाना मुनासिब नहीं समझे, क्योंकि मुझे पता है कि अगले बंदे का कितना ज़र्फ़ है। हालांकि मैंने अपनी किसी वीडियो में उनके लिए नामुनासिब कोई भी अल्फाज का चुनाव जो है ऐसा नहीं किया जो कि नामुनासिब हो और उनकी ज़ात को इस चीज़ से तकलीफ़ पहुँचे। हालांकि उन्होंने मेरी ज़ात को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है और मुझे इस कदर तंग और ज़लील किया था कि मैं बद्दुआ देने पे जो है वो हो गई थी कि इतना ही मुझे उन्होंने तंग कर डाला था। अच्छा, इस बोरे में क्या है वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि इस बोरे के अंदर जो कि बाबा रोटियां वगैरह खाते थे, तो जो बच जाती थी वो जब रखी उन्होंने, तो वो सारी जमा हुई पड़ी थी, तो मैंने उनको उठा लिया, क्योंकि हमारी जो भैंसें हैं, जो माल मवेशी हैं, जानवर हैं, वो ये सूखे टुकड़े खा लेते हैं। तो इनको ज़ाया करने से या इनको रिस्क को फेंकने से बेहतर है कि चलें, जानवर या इंसान नहीं खा सकते तो जानवर तो खा ही लेते हैं, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं पहली अपने ख़ानदान में जो लड़की हूँ जिसने अपना चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब का। तो अगर आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, आप लोगों तक आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इनको बर वक्त देखते रहें। अगर आप लोगों को अच्छी नहीं भी लग रही तो आप लोग जो है ज़रूर फुल वॉच कर दिया करें, ताकि आप लोगों के इस अमल से मेरी लाइफ जो है वो चेंज हो सके। जिस तरह के हालात मैंने देखे हैं, मेरे बच्चे ना देखें और मेरे बच्चे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें। यहाँ पे मैं चल चल के ना बहुत थक चुकी थी और फिर मैंने इस तरह से अबाया पहना हुआ था और कंधे पे मैंने लटका लिया बुरा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई देखता भी तो खैर है, कुछ नहीं होता, बस मैं पहुँच जाऊँ, क्योंकि इतनी शदीद वाली धूप थी ना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूप आई हुई थी। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करें और साथ में मेरी बेटियों के नसीब भी बहुत अच्छे हों। अगर आप लोगों को इतना ही ख्याल था कि हमारे घर के मैटर्स को इस तरह से फैलाया जा रहा है या उछाला जा रहा है, तो आप लोग इस टॉपिक को स्टार्ट ही ना करते, आप लोग इस ड्रामे को स्टार्ट ही ना करते कि आप लोगों ने इस कदर अपने घर की इज़्ज़त को और बातों को उछाला। और यहाँ पे मुझे हज़रत अली का एक कॉल याद आ रहा है, जब आप लोग गलत हों तो अपनी गलती को तस्लीम करें और जब आपको लगे कि आप सही हैं तो आप ख़ामोशी इख्तियार कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं घर आ चुकी हूँ और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि कौन गलत है और कौन सही है। जो सही हैं वो ख़ामोश हैं और जो गलत हैं वो चिल्ला रही हैं।